संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती धूमधाम से मना। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर जिला मुख्यालय में सांस्कृतिक भवन और नए बस स्टैंड पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। जिले भर के सर समाज प्रमुख एवं महार समाज के द्वारा महिला एवं पुरुष गणमान्य नागरिक नन्हे बच्चों की उपस्थिति काफ़ी संख्या में रही। सर्वप्रथम बाबा साहेब के छायाचित्र के साथ रैली निकाली गई। तत्पश्चात नए बस पर बने मंच पर बैठे जनसभा को बाबा साहेब के देश के प्रति भावनाओं और संविधान किस तरह से बनाया गया, छुआछूत और जाति पाति के भेदभाव को कैसे समाप्त किया, इस विषय पर जिले भर के वक्ताओं ने विस्तृत रूप से बताया। हमारे देश के उन करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने का एक संदेश जिस पर चलकर आज हमारा देश विश्व गुरु बनने पर अग्रसर है। 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 25 भाग और 251 पेज का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिसके शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज क्षेत्रीय विधायक विक्रम साहू मंडावी का इस मंच में गगनमाला से स्वागत किया गया। महार समाज प्रमुख द्वारा संविधान के नियमों को शपथ दिलाया। जय भीम, जय भीम। आज बड़ा हर्ष होता है मुझे कि मुझे बोलने का अधिकार मिला, मुझे इस जगह पर स्वतंत्रता पूर्वक बोलने का अधिकार मिला, और वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के कारण। पहले आप लोगों को मालूम था होगा कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था। बड़े बड़े देश थे, विकसित देश, जिस देश में महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं, आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं, लेकिन दिलाया सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने। मैं उन्हें कोड़ी कोड़ी नमन करती हूँ कि मुझे इस जगह पर उनके आरक्षण के कारण बोलने का अधिकार मिला। और दूसरी बात कि आज जो समानता का अधिकार, मैं आज सुबह सुबह पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि बाबा साहब से एक बच्चा जब बाबा साहब के कार्यक्रम और रैली से आता है तो पूछता है कि बाबा साहब क्यों अप टू डेट रहते थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो चाहते थे कि मैं हमेशा अप टू डेट रहूं, ताकि मैं उस गरीबी, उस पीड़ा को ना झेल सकूं, और मेरे बाद जो पीढ़ी आएगी वो ऐसे ही अप टू डेट रहेगी। और उस अप टू डेट को बढ़ाने के लिए उन्हें एक मुहिम छेड़ा था, और वो मुहिम आज हमारे सामने है। वो आप लोग हो और हम हैं। जो आरक्षण दलित वर्ग को मिला, वो आरक्षण किसी भी नेता ने नहीं दिया, और सिर्फ बाबा साहब ने दिया। और उस आरक्षण के लिए मैं बाबा साहब को धन्यवाद ज्ञापित करती इस मंच के माध्यम से। और मैं आप लोगों को मालूम होगा कि और एक बात पूछा था उस बच्चे ने कि बाबा साहब आप पेन क्यों रखते हो पॉकेट में, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षित रहो, क्योंकि शिक्षित रहने से आपको वो अधिकार मिलेगा जो अधिकार की आपने कल्पना भी नहीं की है, और वो अधिकार उनको मिला भी। और तीसरी बात, आप यहाँ पर देखते होंगे मूर्ति को कि वो हमेशा एक हाथ उठा के हमेशा खड़े रहते हैं संविधान का बुक लेके। उसका तात्पर्य आप लोगों को मालूम होगा, किसी को मालूम है? मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसका अर्थ कि आप इस देश पे जब शिक्षित और संगठित रहोगे तो शासन कर सकते हो। बाबा साहब अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय कुड़ियम जी, जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती नीलावती उदय जी, महार समाज के अध्यक्ष हमारे हम सबके मार्गदर्शक श्री सुरेश चंद्राकर जी, जनपद युवा के सदस्य भाई प्रवीण डोंगरे जी, उपाध्यक्ष नगर पालिका उत्तम सल्लूर जी, महार समाज के संरक्षक आदरणीय डी नागेश्वर राव जी, मल्ला राम सर जी और उपस्थित जय घाटकर जी,
और मंच पर उपस्थित हमारे पार्षद रविंद्र झाड़ी जी, राजेंद्र दुर्गम जी, विजय चंद्राकर जी और सभी सम्माननीय मंच उसूर से रेजा नागेश जी और उपस्थित सभी माताएं बहनें और मेरे युवा साथी पत्रकार साथियों, आप सभी जानते हैं कि मुझे हमको आने में थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए सबसे माफी भी चाहता हूं मैं। लगातार आप सबके बीच में वक्ताओं ने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप सबको विस्तार से बताया। हमारे जो इसके बारे में जो रायपुर से आए हुए भी आप लोग उन्होंने भी बताया। मैं ज्यादा बात नहीं कहते, 2-3 बातों को अपने बीच में रखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब का जीवन एक संघर्षों भरा जीवन रहा। उनकी जब जीवनी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो किस तरीके से शुरुआत से लेकर अंत तक जहां तक वो पहुंचे, वो पूरा संघर्ष वाला जीवन रहा। लगातार संघर्ष करते 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 अंतिम पड़ाव पर भी उन्होंने संघर्ष किया। कभी भी संघर्ष से पीछे बाबा साहब नहीं हटे। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का जो संविधान लिखा, कानून बनाया, जिसके बलबूते आज पूरा देश खड़ा है, हम सब खड़े हैं। आप सोचिए कि एक छोटा सा बालक जो छोटे से घर में पैदा हुआ व्यक्ति इतने बड़े देश का जब लोकतंत्र लिख रहा है, लोकतंत्र का संविधान लिख रहा है, कानून लिख रहा है, तो कैसे हो सकता है? और लगातार वो व्यक्ति जो संघर्षों से उठा रहा ऊपर, संघर्ष करते करते ऊपर आए, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, जो कानून बनाया, उस संविधान के अंदर हम सब तो चाहे किसी भी समाज का क्यों ना हो, उस बलबूते आज हम सब खड़े हुए हैं। आज तो हम सब लोग खड़े होके अपनी अपनी जो मुकाम है वहां तक पहुंचे हैं। आज इस बात का आप कल्पना करिए, इस बात को थोड़ी देर के लिए सोचिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा के लिए कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो संविधान कैसा होता? बाबा साहब नहीं होते तो संविधान जो लिखा है वो संविधान अगर नहीं होता तो हम सब जहां भी खड़े हैं हमारी स्थिति क्या होती? ये आप सब जानते हैं अपनी भली भांति। और जिस दिन आप ये आत्मचिंतन करेंगे, जिस दिन आप सोचेंगे इस बात को, तो आपका पूरा उत्तर आपको वहीं मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लगातार बाबा साहब ने दलित, शोषित, वंचित वर्गों के लिए उनके सोचने का काम किया। उनके लिए किस तरीके से वो संरक्षित रहे, किस तरीके समाज के अंदर उनको अधिकार मिले, किस तरीके से वो आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार वो प्रयास करते अपने जीवन भर पूरा उन्होंने यही सोच के साथ संघर्ष किया। और आज हम सब लोग जहाँ भी जिस भी राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हम सब लोग अगर कहीं खड़े हैं, वो दिन और वो जो स्थिति में खड़े हैं उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरा ऐसा मानना है तो सिर्फ भीमराव अम्बेडकर, राजा बाबा साहब के पास जाता है। उन्होंने लगातार हम सब के लिए सोचा और जिस तरीके से उन्होंने जो मूल मंत्र दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये जो 3 नारों के साथ, 3 बातों के साथ उन्होंने हम सबको संदेश दिया। लेकिन तभी ये चीजों को लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून की पढ़ाई विदेश में जाकर किया, देश के अंदर में किया, इतना बड़ा संविधान बनाया, पहले जो शिक्षित रहे, पढ़े लिखे, तब ये सब चीज हुआ है। तो हम सबको भी हमारे समाज में लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का काम करना चाहिए। एक अच्छा शिक्षा कैसे मिले उस दिशा में हमको प्रयास करना चाहिए। शिक्षा तो बहुत देते हैं, लेकिन अच्छा शिक्षा के साथ साथ कैसे आगे बढ़े उस दिशा में हमको प्रयास करना चाहिए। संगठित, बाबा साहब ने कहा कि हम सबको संगठित रहना है और वास्तव में जरूरी है कि संगठित रहने का मतलब ये नहीं कि हम सब लोग एक वर्ग एक दूसरे में, हम सब लोग आपस में, चाहे किसी भी धर्म हो, किसी भी समाज हो, उसके बीच में संगठित रह के हम अपने आगे बढ़ने का काम हम सबको करना चाहिए, संगठित रहने का काम हमको करना चाहिए। और लगातार जिस तरीके से मैंने पहले बताया आपको कि बाबा साहब का जो जीवनी संघर्ष भरा रहा, वो संघर्ष हमेशा बाबा साहब के साथ में रहा। तो हमको भी हम अपने जीवन में संघर्ष को लेते हुए चलना चाहिए और संघर्ष कभी भी डरने या पीछे हटने का काम हमको नहीं करना चाहिए। ये जो 3 मूल मंत्र और 3 बातें जो बाबा साहब ने हमको बताया, उसको ग्रहण करते हुए हमको अपने अपने जीवन में चलने की जरूरत है। और जो विचार बाबा साहब ने हमको बताया, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम हमको करना चाहिए। सिर्फ मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ अगर हम लोग एक दिन, साल भर में बाबा साहब को याद करें और उसे याद करके हम लोग सब कुछ उनकी जीवन के बारे में सोचे, पढ़े, तो संभव नहीं है। क्योंकि वो उनकी जो बातें, उनका जो ज्ञान बहुत
वो बड़ा था, उसको अगर बात करना शुरू करें तो एक दिन क्या, कम से कम 10 दिन, 15 दिन, महीना भर लगेगा। जिस तरीके से ज्ञान उनके पास था, जिस तरीके से जो ज्ञान का भंडार उनके पास था, लगातार वो जो करते थे, तो उनको समझने की जरूरत है। छोटे छोटे बीच बीच में भी हम सबको संगठित होकर उनकी जो जीवनी के बारे में मैं हमारे महान समाज के जो अध्यक्ष हैं सुरेश चंद्राचार्य जी और उनकी पूरी टीम से भी अनुरोध करता हूँ कि संगोष्ठियों के माध्यम से, एक छोटा छोटा सेमिनार के माध्यम से उनकी बातों को बात रखने की जरूरत है। और लगातार जिस तरीके से आप महान समाज को लेकर और प्रजातंत्र कार्यक्रम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय आपके नेतृत्व में ये चीजें होगी। और आने वाला समय हम सब लोग मिलकर, जो और भी जो लोग हैं जिन्हें बाबा साहब के विचारों के बारे में जानकारी नहीं है, अशिक्षित होने की वजह से या जो किसी भी अन्य वजह से, तो उन्हें जन जन तक कैसे बाबा साहब के विचारों को पहुंचाएं, उस दिशा में काम करने की हम सबको जरूरत है। आने वाला समय बाबा साहब के विचारों को पुनः पहुंचाए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से बाबा साहब के जो द्वारा जो लिखा हुआ संविधान को कुछ वर्ग, कुछ लोग कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ये भी किसी से बात छुपा नहीं है। आज जो संविधान को कमजोर करने का काम हो रहा है, जो बात हो रहा है, वो संविधान को कमजोर नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों को कमजोर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इस बात को भी हमको भली बात समझने की जरूरत है। अगर आज जो संविधान नहीं होगा और आज बाबा साहब का विचार अगर नहीं होगा, तो आने वाला समय आप और हम सब भी नहीं होंगे। ऐसा सोच के साथ हम सबको काम करने की जरूरत है और लगातार उनके विचारों को लोगों के बीच में ले जाएं, जन जन तक पहुंचाएं। गरीब जो अशिक्षित लोग हैं उनके बीच में वो बात पहुंचे, ऐसा प्रयास हम सबको मिलकर करने की जरूरत है।